गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। नमस्कार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम फिर एक नया वीडियो लेकर आए हैं आप लोगों के सामने। यह राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इसके पहले हमने राष्ट्र गौरव, पर्यावरण और पॉलिटिकल साइंस के बहुत से प्रश्न हमने आपको कराए हैं, पेपर भी कराए हैं, और ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो हम आप लोगों के सामने लेकर आ रहे हैं। तो अपना वीडियो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन के साथ। तो राजनीति विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न है, मनु कितने प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। यानी मनु ने अपनी पुस्तक मनुस्मृति में कितने प्रकार के दंड का उल्लेख किया है। तो मनु ने 4 प्रकार के दंडों का उल्लेख किया है। तो अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 1 मान लीजिए यहाँ शुरू होता है, मनु के अनुसार कौन कौन से दंड हैं। मनु के अनुसार कौन कौन से दंड हैं। तो मनु ने 4 प्रकार जो दंड बताए हैं, पहला है वांग दंड, यानी कि वाणी से झीक दंड। झीक दंड में होता है वही छेद करने, जलाने इस संबंधित है। और तीसरा है अर्थदंड, और चौथा है भौतिक दंड। इन्होंने 4 प्रकार दंड बताए हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। यानी भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था। तो आंसर सही होता है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में हुआ था। अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न संख्या 3, धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण किस शताब्दी में उदय हुआ था। धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का किस शताब्दी में उदय हुआ था। तो आंसर आपका है 19वीं शताब्दी में हुआ था। तो आपको पता होगा कि पुनर्जागरण काल के जिसे जनक माना जाता है वह मुख्य रूप से राजा राम मोहन राय हैं, लेकिन उसके अलावा और हैं स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती। ऐसे लोगों को ही माना जाता है जिन्होंने धार्मिक और सामाजिक पुनर्जागरण का उदय किया था। प्रश्न संख्या 5 देखिए, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 6, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सर ए.ओ. ह्यूम थे, जो एक अंग्रेज अफसर रिटायर्ड थे। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, प्रथम स्वतंत्रता सेनानी कौन थे। तो प्रथम स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 9, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित किया गया था। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित किया गया। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10, द्वैध शासन किस अधिनियम में लागू हुआ था। तो द्वैध शासन भारत सरकार अधिनियम 1935 में लागू किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 11, प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत किस अधिनियम के द्वारा की गई थी। तो प्रांतीय स्वशासन की शुरुआत 1935 अधिनियम के द्वारा की गई थी। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 12, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित किया गया था। तो इसका उत्तर है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में पारित किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 13, संविधान सभा का निर्माण किसके अंतर्गत हुआ था। तो आंसर है, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 14, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। और अस्थायी अध्यक्ष हम आगे बताएंगे, जबकि प्रारूप अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी।
प्रश्न संख्या 15, राज्य के नीति निषेक तत्व किस देश से लिया गया है? तो उत्तर है राज्य के निषेक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 16, मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो मूल अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 17, मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया है? तो मौलिक कर्तव्य रूस से लिया गया, यानी रसिया से लिया गया है। अगले पर चलते प्रश्न संख्या 18, नागरिकता अधिनियम किस सन में लागू किया गया था? तो नागरिकता अधिनियम 1955 के अधिनियम लागू किया गया था। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 19, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? तो भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान जब बना था तो उसमें 7 था। तो संपत्ति के अधिकार को एक विधि यानी कानूनी अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। अब 6 मौलिक अधिकार हैं। अगले पर चलते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? तो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य 11 हैं, जबकि जब यह संविधान में तो शुरू में नहीं था, लेकिन बाद में इसको ऐड किया गया था, तो उस समय 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन 2002 में 11वां जोड़ा गया है और इसके पहले 10 थे, जबकि अब 11 हो गए हैं। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 21, संविधान सभा का पहला सत्र कब शुरू किया गया था? तो संविधान सभा का पहला सत्र, इसका आंसर है 9 दिसंबर 1946 को शुरू किया गया था। 22वां चलते हैं। संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे जो कि अस्थायी थे? तो संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 23, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन की शक्ति है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में संशोधन करने की शक्ति है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 24, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु कितनी है? तो राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन कितना है? तो राष्ट्रपति का प्रतिमाह वेतन 5 लाख रुपए है। अगले पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 26, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन जब तक महाभियोग नहीं लगता है तो वो अपने कार्यकाल सुव्यवस्थित तरीके से 5 साल बिता सकते हैं। तो ये राजनीति विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हम आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। यह प्रश्न बहुत ही अच्छे तरीके से हमने इसको खोज कर बनाया है, जो कि हर परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं और यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन एवं भारत के संविधान से है, जो कि एक बीए में प्रश्न पत्र है, इस सेमेस्टर में पहला है, जो कि उनके लिए बहुत ही उपयोगी है और अन्य लोगों के लिए भी उपयोगी है जो तैयारी करते हैं अन्य परीक्षाओं के लिए, और सभी लोगों के लिए, क्योंकि राजनीतिक विज्ञान के ऐसे ही प्रश्नों को एग्ज़ाम में पूछा जाता है जो आपके लिए बहुत ही सहायक होगा। अगर हमारी वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। नमस्कार।